गीता प्रतिष्ठान की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक दमोह में आयोजित की गई, जिसमें अनेक निर्णय लिए गए। गीता प्रतिष्ठान उज्जैनी की महाकौशल प्रांत की बैठक दमोह जिले के मुख्यालय पर आयोजित की गई। देव राधा कृष्ण मंदिर धगट चौराहे पर आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय महामंत्री विष्णु नारायण तिवारी, केंद्रीय गीता प्रशिक्षण प्रमुख महेश प्रसाद पांडे, केंद्रीय गीता परीक्षा प्रमुख श्रवण कुमार उपाध्याय, केंद्रीय स्वाध्याय प्रमुख JL तिवारी सहित विश्व गीता प्रतिष्ठान के पदाधिकारियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। दीप प्रज्वलन, पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम की बैठक का शुभारंभ किया गया, जिसमें राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर श्रीमती अरुणा उज्जैनकर ने गणपति वंदना के बाद प्रायोजन व स्वाध्याय प्रवचन का आयोजन किया। बैठक में गीता जयंती के अवसर पर विश्व भर में विभिन्न आयोजन किए जाने हैं। इस संबंध में योजना बनाई गई है। विश्व गीता प्रतिष्ठानम गीता को राष्ट्र ग्रंथ बनाने के लिए कार्य करता है। इसके लिए गीता स्वाध्याय मंडल, गीता की परीक्षाएं, गीता की स्पर्धाएं, गीता पर व्याख्यान और विभिन्न प्रतियोगिताएं, गीत भजन इत्यादि आयोजित करके पहले हम लोग बनाते हैं जन संगठन। तो गांव-गांव मोहल्लों में जाके, नगर में जाके और वो संगठन बनाते हैं, स्वाध्याय मंडल बनता है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे उसको आगे लेकर जाते हैं। ऐसे स्वाध्याय मंडल हमारे कई गाँव में, कई नगरों में, मोहल्लों में, कई जिलों में, कई प्रांतों में और देश से बाहर भी हमारा काम है। आज दमोह में बैठक हुई है और इस बैठक में क्या निर्णय लिए? अपने मध्य प्रदेश जो है इसके हमने कार्य की दृष्टि से 3 भाग किए हैं। एक मालवा प्रांत, एक मध्य भारत, एक महाकौशल। तो ये महाकौशल के जो 22 जिले हैं, इन 22 जिलों के प्रतिनिधियों की बैठक है और इस बैठक में हमारी जो किया हुआ कार्य है उसकी समीक्षा करना हमको है और आगे की योजना करना है, जिसमें अभी जैसे मान लीजिए प्रवास करना है। फिर संगठन का जो अगला महोत्सव है हमारा गीता महोत्सव अखिल भारतीय स्तर का ललितपुर में, उसकी तैयारियों के बारे में बैठक है। विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी की जो दमोह जिला इकाई शाखा है, उसके द्वारा हमारे समस्त महाकौशल प्रांत के विश्व गीता प्रतिष्ठानम के केंद्रीय पदाधिकारी, प्रांतीय पदाधिकारी एवं दमोह जिले के समस्त गीता स्वाध्याय मंडल के गीता अनुरागी, गीता साधक जन इसमें शामिल हुए हैं और यह गोष्ठी महाकौशल प्रांत की आयोजित की गई है। विशेष रूप से जो इसी आगामी 14 दिसंबर को गीता जयंती का कार्यक्रम है, जो प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को होती है, उसके विषय में अगले माह 7, 8, 9 जनवरी को ललितपुर में अखिल भारतीय गीता महोत्सव का आयोजन है। उसके संदर्भ में भी आज जो है चर्चाएं की गई, जिसमें बाहर से पधारे हुए विद्वानों में डॉक्टर विष्णु नारायण जी तिवारी जो केंद्रीय महामंत्री हैं, डॉक्टर JL त्रिपाठी जी रीवा और रामायण जी पांडे और विभिन्न जिलों से इसमें विद्वान गीता के पधारे, जिन्होंने अपने उद्बोधन के द्वारा उपस्थित समस्त गीता प्रेमियों के लिए सरलतम भाषा में गीता के ऊपर अपना संक्षिप्त उद्बोधन दिया, लोगों को अवगत कराया। सामान्य तौर से लोगों में यह धारणा है कि गीता बहुत कठिन है, गीता हम पढ़ नहीं सकते, तो उसमें कैसे सरल तरीके से, सरलतम तरीके से उसको गीता से जुड़ा जा सकता है, गीता को पढ़ सकते हैं हम, गीता का अध्ययन कर सकते हैं, गीता को समझ सकते हैं। इस विषय में भी ये गोष्ठी आयोजित की गई थी और इस विश्व गीता प्रतिष्ठानम का मुख्य उद्देश्य है कि गीता को लोग पढ़ते नहीं हैं तो अधिकतम लोगों जन जन तक गीता की वाणी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के
मुखारविंद से निकली हुई जो अमृतवाणी है उसका अधिकतम लोग लाभ ले सकें।